नमस्कार, मैं हूं सौम्या और आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज़। चलते हैं खबरों की ओर। धमतरी को धर्म के नगर के नाम से जाना जाता है। श्रृंगी ऋषियों की तपोभूमि रही धमतरी की मिट्टी में कई देवी देवताओं का वास है। महानदी, पैरी और सोंढूर नदियों के पानी ने धमतरी की मिट्टी को सींचा है। धमतरी में ही माँ विंध्यवासिनी का 600 साल पुराना प्रसिद्ध मंदिर है, जिसे लोक भाषा में माँ बिलई देवी के नाम से जाना जाता है। मां विंध्यवासिनी का भव्य प्रवेश द्वार और मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखकर ही आप देवी विंध्यवासिनी की ओज का अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे ही मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे, आपको एक बड़ा सा अग्निकुंड नजर आएगा, जहां देवी के दर्शन से पहले शीर्ष नवाकर दीप प्रज्वलित करने की परंपरा है। हवन कुंड के पास थाली में 2 चरण पादुकाएं रखी है। सबसे पहले मां की इन पादुकाओं की पूजा की जाती है। मंदिर में बंधी घंटियों की ध्वनि इस बात का उदाहरण है कि मां विंध्यवासिनी के दरबार में आया हर भक्त अपनी उपस्थिति दर्ज करवाता है। जैसे जैसे आप मंदिर के गर्भगृह की ओर जाएंगे, आपको देवी के विंध्यवासिनी के अलौकिक स्वरूप के दर्शन होंगे। गर्भगृह में विराजी मां विंध्यवासिनी का मुख दरवाजे के सिद्ध में पूर्व की ओर मुड़ी हुई है। स्थानीय लोगों में प्रचलित कथाओं के अनुसार वर्तमान में जहां आज देवी का मंदिर है, आदिकाल में वहां घनघोर जंगल हुआ करता था। राजा मांडलिक अपने सैनिकों के साथ एक बार इसी जंगल में गए। इस स्थान पर आते ही घोड़े ठिठक गए। इसके चलते राजा को वापस लौटना पड़ा। दूसरे दिन भी यही घटना हुई। घोड़े उसी स्थान पर आकर रुक गए। तब राजा ने सैनिकों को जंगल में और अंदर जाकर देखने का आदेश दिया। सैनिकों ने जब जंगल में खोजबीन की तो उन्होंने देखा कि एक पत्थर के चारों ओर जंगली बिल्लियां बैठी है। राजा को इसकी सूचना दी गई। राजा ने बिल्लियों को भगाकर उस पत्थर को प्राप्त करने का आदेश दिया। चमकदार व आकर्षक पत्थर जमीन के अंदर तक धंसा हुआ था। काफी प्रयास के बाद भी पत्थर बाहर नहीं निकला। इस दौरान उस स्थान से जलधारा निकलना प्रारंभ हो गया। खुदाई को दूसरे दिन के लिए रोक दिया गया। उसी रात्रि देवी मां ने राजा के सपने में आई और कहा कि पत्थर को उस स्थान से ना निकाले और पूजा पाठ करना शुरू करें, जो लोगों के लिए कल्याणकारी होगा। इसके बाद राजा ने उस स्थान पर चबूतरे का निर्माण कराकर देवी की स्थापना करा दी। कालांतर में इसे मंदिर का स्वरूप दे दिया गया। लोगों का ऐसा मानना है कि मंदिर में पत्थर अधिक ऊपर नहीं आया था। प्रतिष्ठा के बाद देवी की मूर्ति स्वयं ऊपर उठी। 500 साल पहले यहाँ पे वाजी में दियाबान जंगल रहता था। यहाँ पे के नरहरदेव महाराज के कुछ सैनिक इस जंगल में घूमने आए थे। तो उनको मतलब एक चीज़ ऐसा दिखा ये रास्ते के लिए कि एक पत्थर नुमा दिखा। उसके बाद वो लोग उसको देखे, उसके बाद बताया वहाँ पे जाके मतलब नरहरदेव महाराज जी को कि यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे ऐसे ऐसे है। तो नरहरदेव महाराज स्वयं आए। नरहरदेव महाराज ने पहले तो सीधा सीधा बोले इसी पत्थर को उखाड़ दो, तो भी अपने सैनिक का प्रभाव भी किया, तो नहीं उखाड़ पाए। इसके बाद में फिर नरहरदेव महाराज को सपना दिया कि रात में कि मैं मतलब विंध्यवासिनी माँ हूँ, आप मेरा मंदिर स्थापित कीजिए। और तो फिर नरहरदेव महाराज ने इस कांकेर महाराज है वो उनका द्वारा मतलब ये मंदिर का प्रथम निर्माण किया गया। बाद में चंद्रभागा मतलब श्रीमती पवार के द्वारा इसको जीर्णोद्धार किया गया। जो जीर्णोद्धार किया है उस आज हमारे मुख्य जजमान के रूप में आते हैं। काली बिल्ली के बारे में ये है कि जो बताया, जैसे उनके सैनिक वगैरह की बिल्ली वगैरह देखे थे, उसको बताया महाराजा को भी, तो उनके द्वारा कहा गया कि मतलब इसीलिए अपना विंध्यवासिनी हम लोग बोलते हैं, लेकिन आज जनरल प्रचलित भाषा में इसीलिए बिलई माता ही कहते हैं उसको, बिल्ली के निवास होने के कारण
उनके परिक्रमा करते तो बैठते थे, तो इसीलिए इसको विलाई माता कहा जाता है। श्रद्धालु मां विंध्यवासिनी को नारियल का बंधन और श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं। देवी भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देती है और उनकी खाली झोली भरकर उनका जीवन निहाल करती है। विंध्यवासिनी मंदिर में नवरात्रि का विशेष महत्व है, जिसमें दूर दराज से श्रद्धालु देवी के दर्शन के लिए आते हैं। साथ ही 9 दिनों तक ज्योति प्रज्वलित करते हैं। मंदिर का ये नियम है कि मंदिर में सिर्फ घी के जोत ही जलते हैं। गर्भगृह में 2 जोत जलाने की सदियों पुरानी परंपरा आज भी जारी है। मंदिर की ख्याति इतनी ज़्यादा है कि विदेश में जाकर बस गए लोग भी जोत जलाने के लिए यहाँ आते हैं। नवरात्रि में देवी का ये धाम और भी विशेष हो जाता है। देखिए, माँ विंध्यवासिनी इस अंचल की आराध्य देवी हैं और इसका अगर आपको अनुभव लेना है तो इस नवरात्रि में किसी भी दिन जाके आप मंदिर में आप दर्शन करिए। आपको मंदिर के अंदर जाने के बाद जो एहसास होगा, जो एक आपको वहाँ एक कहा जाए कि आपको वहाँ एक तेज मिलेगा, जो माता की जो मूर्ति उससे जो तेज मिलेगा, उसको आप वहाँ जाकर महसूस कर सकते हैं। और हम तो यह मानते हैं कि बचपन से देखते आ रहे हैं और अपने पिताजी दादाओं के मुंह से भी ये सुनते आए हैं कि जब तक के हमारे ऊपर माँ विंध्यवासिनी देवी की छत्र छाया है, तब तक के हम और हमारा क्षेत्र कभी भी दुखों का सामना नहीं करेगा। चाहे कितनी भी बड़ी विपदा विश्व पे, भारत में या कहीं पे भी, राज्य में भी आई हो, तो भी हमारा क्षेत्र इन विपदाओं से मुक्त रहा है। हमारा क्षेत्र हमेशा प्रसन्न चित्त रहा है। यहाँ पर सांप्रदायिक सौहार्द बोलो या आपसी भाईचारा बोलो, ये सदैव बना हुआ रहा है। महानदी के तट में माँ विंध्यवासिनी देवी के चरणों में रहने का जो अवसर हम लोगों को मिला है, यह निश्चित रूप से हमारे पूर्व जन्मों का प्रतिफल है कि हमको ऐसी धरती में जन्म मिला है। एक घटना याद है, हालांकि मेरे को जाते करीब करीब आज 50 साल हो गया, रेगुलर जाने वाला हूँ। मैं प्रार्थना करके आया हूँ और कपड़ा बदल के गेट पे खड़ा हुआ हूँ। रिमझिम पानी गिर रहा था। उसके बाद से पानी गिरना बंद हो गया। रात भर पानी नहीं गिरा। पानी कब गिरा? जब मैं अपनी भतीजी की विदाई कर दिया यहाँ। तो उसके 4-5 दिन तक के लगातार पानी गिरा। किसी भी नगर में वहाँ की जो नगर या ग्राम देवी होती है, उसकी कृपा तो रहती है। हमारे यहाँ भी इनका बहुत सिद्धिदायक मंदिर है वो, तो उसकी महिमा तो है। तो ये था शहर में घटने वाली खबरों का लेखा जोखा। हम लेकर आते रहेंगे अलहदा तरीके से हर उस घटना को और एनालिसिस करते रहेंगे खबरों की। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। विदा लेने से पहले हम इतना ही कहेंगे, आप सभी के सहयोग और सलाह से डीएनए धमतरी का सबसे विश्वसनीय और लोकप्रिय चैनल बन चुका है। हमें उम्मीद है कि हमारा यह विश्वास हमेशा बना रहेगा, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।